दोस्तों जय हिंद। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक जो है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग से संबंधित है। हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं आम बोलचाल में जिनकी हम डायरेक्ट इंग्लिश नहीं बना सकते और जिनमें टेंसेस वगैरह का कोई रूल नहीं लगता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आज हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं वह बस बातों का शेर है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए बातों का शेर, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज जस्ट ए पेपर टाइगर। तो बातों का शेर की इंग्लिश होती है पेपर टाइगर, तो इसे हम लिखते हैं ही इज जस्ट ए पेपर टाइगर। जैसे दूसरा है गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट रिप अप ओल्ड सोर्स। डोंट रिप अप ओल्ड सोर्स। ओल्ड सोर्स जो है यहाँ गड़े मुर्दे के लिए आ रहा है। हालांकि गड़े मुर्दे की इंग्लिश ओल्ड सोर्स नहीं होती है, लेकिन चूंकि ये आम बोलचाल की भाषा है तो इसलिए इसे हम डायरेक्ट ना लिख के हम इनडायरेक्ट लिखते हैं डोंट रिप अप ओल्ड सोर्स। इसने मुझे अंदर तक हिला दिया। इट शुक मी टू द कोर। इट शुक मी टू द कोर। यह पलक झपकते ही हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए पलक झपकते ही, तो यहाँ पर हम पलक झपकते की इंग्लिश हम दो तरीके से लगा सकते हैं, इन अ फ्लैश, इन ए ब्लिंक ऑफ एन आई। तो जैसे यह पलक झपकते ही हो गया, तो इट जस्ट हैपेंड इन अ फ्लैश, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इट जस्ट हैपेंड इन ए ब्लिंक ऑफ एन आई। वह नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है, तो इसके लिए हम बोलेंगे ही इज नॉकिंग अबाउट फॉर ए जॉब। ही इज नॉकिंग अबाउट फॉर ए जॉब। वह अकेला ही काफी है। ही इज बेटर ऑफ एलोन। ही इज बेटर ऑफ एलोन। वह बिल्कुल भी शराब नहीं पीता। तो देखिए जो लोग बिल्कुल शराब नहीं पीते हैं उन्हें हम लिखते हैं टी टोटलर। तो ही इज ए टी टोटलर। ही इज ए टी टोटलर। जैसे ये है वह मैं अचानक से सब कुछ भूल गया। तो आई सडनली ब्लैंक्ड आउट। ब्लैंक्ड आउट का मतलब बिल्कुल खाली हो जाना। तो इस तरीके से आई सडनली ब्लैंक्ड आउट यानी मैं अचानक से सब कुछ भूल गया। वह 9-2-11 हो गया। ही वैनिश्ड इनटू द एयर। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, यानी वो हवा में गायब हो गया, अर्थात 9-2-11 हो गया। वह बहुत खुश मिजाज है। ही इज ए रे ऑफ सनशाइन। रे ऑफ सनशाइन यहाँ पर खुश मिजाज के लिए आया है। सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता, तो यहाँ पे सिर्फ की इंग्लिश बेयर आई है। बेयर बर्ड्स बाय नो बार्ली। बेयर बर्ड्स बाय नो बार्ली, यानी सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता। अगर हम इसकी हिंदी अगर समझेंगे तो यहाँ पे बार्ली का मतलब होता है जौ, यानी केवल शब्दों से जौ नहीं खरीदा जाता। इसका मतलब है सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता है। वह सिरफिरा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज ए लूज कैनन। ही इज ए लूज कैनन। हेरा फेरी गलत बात है, तो यहाँ पर हेरा फेरी की इंग्लिश होगी फिडलिंग। तो फिडलिंग इज रॉन्ग। वह तुम्हारी कौन है या कौन लगती है, हम ये भी लिख सकते हैं वह तुम्हारी कौन लगती है। तो हु इज शी टू यू। हु इज शी टू यू। आगे देखिएगा जैसी करनी वैसी भरनी। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो होता है अच्छे के लिए होता है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन। एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाला। तो आई एम नॉट गोइंग टू फॉल फॉर योर स्वीट वर्ड्स। स्वीट वर्ड्स माने चिकनी चुपड़ी बातें। तो आई एम नॉट गोइंग टू फॉल फॉर योर स्वीट वर्ड्स। बात को और मत बढ़ाओ। डोंट स्ट्रेच द मैटर। स्ट्रेच का मतलब होता है बढ़ाना, यानी किसी चीज को खींचना। तो बात को और मत बढ़ाओ, डोंट स्ट्रेच द मैटर। आगे है आप आपे से बाहर क्यों जा रहे हो। Why are you losing your temper? Why are you losing your temper? अगर अच्छा ना बोल सको तो चुप रहो। Say well or be still। यहाँ पे be quiet भी लगा सकते हैं। Say well or be quiet। Thank you for watching।